खबरों में आगे बढ़ते हैं। 2 दशक के बाद बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा उलटफेर हो रहा है। तकरीबन 21 साल बिहार की सत्ता संभालने के बाद नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने वाले हैं। नीतीश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन दाखिल कर दिया, लेकिन नीतीश के नामांकन के साथ ही सवाल खड़े होने लग गए कि नीतीश मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे तो कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री। आखिर बिहार की सत्ता किसके हाथ में जाएगी, रिपोर्ट दिखाते हैं। नीतीश कुमार के अलावा कोई यहाँ दूसरा सीएम नहीं हो सकता। हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार अगला मुख्यमंत्री ही रहे। मुख्यमंत्री वही रहेंगे। हम लोग यही उनसे आग्रह भी करते हैं, धरना भी देंगे, आत्मदाह करेंगे, रोड जाम करेंगे। जनता के जनादेश का अपमान माननीय मुख्यमंत्री कभी कर ही नहीं सकते हैं। उनके ऊपर बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ा दबाव है। नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं। पटना में जेडीयू कार्यकर्ताओं की नाराजगी, नारेबाजी, सवाल, उबाल और भारी बवाल के बीच आखिरकार नीतीश कुमार ने बिहार का सिंहासन छोड़कर राज्यसभा जाने का फैसला ले ही लिया। नीतीश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में विधानसभा पहुंचकर राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया और इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास और समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा है तथा उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की है। आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाता हूं कि आपके साथ मेरा ये संबंध भविष्य में भी बना रहेगा और आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्ववत कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा। नीतीश के इस ऐलान ने बिहार के सियासी गलियारे का तापमान चढ़ा दिया। नीतीश के फैसले को तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता को धोखा देने वाला करार दिया। तेजस्वी 2 टूक बोले कि नीतीश को राज्यसभा भेजकर बीजेपी ने जेडीयू को खत्म करने की साजिश रची है। बीजेपी नहीं चाहती है कि कोई ओबीसी समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित आदिवासी समाज जो लीडर है या सामाजिक न्याय की जो बात करता है, धर्मनिरपेक्षता की जो बात करता है, उसको ये भाजपा के लोग टिकने नहीं देना चाहते। हम पहले भी कहते रहे हैं कि भाई पूरी तरीके से भाजपा ने हाईजैक नीतीश कुमार जी को कर लिया। आज वो बात जो है साबित हो गई। सियासत के बीच अब सवाल है, नीतीश कुर्सी छोड़ेंगे तो कौन बिहार के सिंहासन पर राज करेगा? किसके सिर पर सत्ता का ताज सजेगा? कौन मुख्यमंत्री बनेगा? क्या पहली बार बिहार में बीजेपी का सीएम बनेगा या नीतीश के किसी करीबी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? इन सवालों के बीच कई नाम हैं जो मुख्यमंत्री पद की रेस में हैं। बिहार में सीएम पद की रेस में सबसे आगे सम्राट चौधरी का नाम चल रहा है। बीजेपी बिहार में ओबीसी को साधने के लिए गैर यादव ओबीसी को लगातार साधने का प्रयास कर रही है और इस समीकरण में सम्राट चौधरी बिल्कुल फिट बैठते हैं। सम्राट चौधरी के पास सरकार चलाने से लेकर संगठन तक का अनुभव है। सम्राट चौधरी के साथ ही विजय सिन्हा का नाम भी सामने आ रहा है। सम्राट चौधरी की तरह विजय सिन्हा भी मौजूदा सरकार में डिप्टी सीएम हैं। विजय सिन्हा की सबसे बड़ी ताकत है संघ का भरोसा। उन्हें संघ का भरोसेमंद नेता माना जाता है। इन्होंने संघ के रास्ते बीजेपी की राजनीति में एंट्री की और मूल भाजपाई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के लिए नित्यानंद राय के नाम की भी चर्चा हो रही है। नित्यानंद राय ओबीसी के यादव समाज से आते हैं। पिछले 6 सालों से केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह के जूनियर मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। यादव वोट बैंक को साधने के लिए नित्यानंद राय रणनीतिक विकल्प हो सकते हैं। संभव है कि नीतीश के कुर्सी छोड़ने के बाद पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। हालांकि नीतीश कुमार सियासी अखाड़े के मंझे हुए पहलवान हैं। कौन सा दांव कब चलना है वो बखूबी जानते हैं। ऐसे में अटकलों का बाजार गर्म है कि जेडीयू से ही कोई चेहरा मुख्यमंत्री बन सकता है। इसमें 2 चेहरों पर चर्चा भी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि नीतीश अपने हनुमान
विजय चौधरी पर भरोसा जता सकते हैं। विजय चौधरी जेडीयू के भीतर और बाहर एक ऐसे नेता हैं जिन्हें नीतीश कुमार का नंबर 2 माना जाता है। वो सरकार की पॉलिसियों और रणनीतियों को बनाने वाली कोर कमेटी के अहम सदस्य हैं। विजय चौधरी एक ऐसे नेता हैं जो विवादों से हमेशा दूर रहते हैं। इनके अलावा अशोक चौधरी के नाम की भी चर्चा है। अशोक चौधरी दलित समाज से आते हैं और नीतीश कुमार को अपना मानस पिता भी कहते रहे हैं। जातीय पॉलिटिक्स के समीकरण में भी पूरी तरह से अशोक चौधरी फिट बैठते हैं। बिहार में अब कौन नीतीश की जगह लेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह दावा कर रहे हैं कि नीतीश जिसे चाहेंगे वो ही मुख्यमंत्री बनेगा। जब सबके सामने में 3 साल पहले भी ऐसा मालूम हुआ है कि वो जाने की इच्छा जाहिर किए थे, लेकिन बिहार का चुनाव था, शायद मान गए और अब वो अपनी मर्जी से जा रहे हैं। और आगे जो एनडीए की सरकार बनेगी वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की तैयारी के बाद बिहार की राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर है। इस बीच नजर नीतीश के बेटे निशांत पर भी है, जिन्हें जेडीयू की कमान और डिप्टी सीएम का पद देने की बातें की जा रही हैं। जेडीयू के भीतर ये मजबूत धारणा है कि अगर पार्टी की बागडोर किसी वरिष्ठ नेता के हाथ में दी गई तो गुटबाजी बढ़ जाएगी। लेकिन निशांत कुमार ऐसे अकेले चेहरे हैं जिनके नेतृत्व पर कोई सवाल खड़ा नहीं करेगा। निशांत अभी तक सक्रिय राजनीति में नहीं रहे हैं। उनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार, विवाद या राजनीतिक आरोप भी नहीं हैं। माना जा रहा है कि निशांत कुमार की साफ छवि पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। पार्टी के वोट बैंक को बनाए रखने और सबको संगठित रखने के लिए निशांत एक उपयुक्त चेहरा साबित हो सकते हैं। निशांत अभी तक पॉलिटिक्स से खुद को अलग रखते ही आए हैं। हालांकि अब उनके सियासी अखाड़े में उतरने की चर्चा बड़े जोरों पर है। लेकिन नीतीश क्या करेंगे, कौन सा दांव चलेंगे, राज्यसभा जाएंगे तो किसे सत्ता पर बिठाएंगे, ये सवाल बिहार की सियासी तपिश को बढ़ा रहे हैं। बहुत लंबे अरसे के बाद श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। ये कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा और बिहार के विकास के सारे मायने को उन्होंने गति देने का काम किया। हम लोग कैंपेन के दौरान भी ये बात कहते थे कि जो भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल डिजाइन है, चाहे वो अकाली दल का फसल देखिए, शिवसेना के साथ उनका बर्ताव देखिए, तो ये समझा जा सकता था। और खास करके बीजेडी के साथ उड़ीसा में जो कुछ भारतीय जनता पार्टी ने किया, वही उसी पॉलिटिकल डिजाइन के तहत इनको भी राज्यसभा। पिछले 2 दशकों से बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही महीनों बाद कुर्सी छोड़ने का फैसला कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल है कि इतनी जल्दी मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जाने का फैसला क्यों लिया? क्या नीतीश पर वाकई कोई दबाव है या बिहार के मुख्यमंत्री ने कोई बड़ा दांव चला है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।